ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। पटना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित माला शामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चूड़ी का वसूला केंद्र था। यह धवलपुर में शेरशाह की बनाई हुई मस्जिद है। सादात खान का ये भी सत्य है। पटना के पौत्र शाहजहाँ आजिम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए? ऐसे तृतीय दिल्ली बनाने की कोशिश किया, तो ये पटना था। उदंतपुरी बिहार शरीफ नष्ट हुआ बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। राजगीर में स्थित गद्रकूट पहाड़ी को दर्शन करते समय कौन सा विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा? तो ये फाहियान थे। अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी में भारत के लगभग बिहार की यात्रा की थी। वो कहाँ के थे? वो ईरान के थे। बिहार आने वाला सही क्रम बताएं। पहले अब्दुल लतीफ़ आए, फिर मोहम्मद सादिक आए और फिर मोहम्मद मरबानी आए। अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी में आए, मोहम्मद सादिक 1619 में आए, मुल्ला बहावानी 19वीं सदी में आए। ईरानी यात्री मुल्ला बहावानी जो 19वीं सदी में आए थे, उनका यात्रा वृत्तांत क्या है? मरितुल अहवाल। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो राल्फ फिंच था। किस व्यक्ति की यात्रा का वर्णन करता है? पटना के लोग जमीन खोद कर सोने की खोज करते हैं, राल्फ फिंच। बिहार के प्राचीन वर्णनात्मक युगों में कौन सा गलत है? तो ये वैशाली भागलपुर से संबंधित नहीं है, वैशाली मुजफ्फरपुर साइड का एरिया है। भारत भर में पाए हेनसांग ने किस यात्रा का वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। गढ़वाली शासकों द्वारा बिहार में तुरुष दंड की वसूली की चर्चा किस अभिलेख से मिलता है? तो मंडेर में मिलता है। बिहार शरीफ नगर मध्यालय में किस लिए महत्वपूर्ण है? प्रांतीय शासकों में केंद्र के रूप में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? 1902 में हुआ था। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों का धर्माचार्य कौन था? बाहबनी था। जहांगीर का समकालीन वह कहा जिसने पटना में अपने प्रचलित ग्रंथ बबिस्तानी महजब की रचना की, उसका नाम क्या था? मोहम्मद फानी था। बिहार के मिथ्याजैत का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा व वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया, उनका नाम क्या था? मंडन मिश्र था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जमालपुर से हुई, जहाँ पर कुछ रेलवे कोच फैक्ट्री भी है। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल बारी थे, बी चक्रवर्ती थे, एस एन हल्दर थे। विज्ञान का पहला संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान संग्रह का 1981 में हुआ। बिहार में हिंदी साहित्य की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। पटना संग्रहालय कब स्थापना हुई? 1917 में हुई। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई। बिहार पुस्तकालय संघ 1936। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट 1950। मिथिला संस्कृत 1951। बिहार उर्दू अकेडमी 1975। कला भवन 1955। बिहार राज्य भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ? 1950 में हुआ। अरोबिक एंड पर्शियन रिसर्च लैंग्वेज 1955। वैशालिक संघ 1900